नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं राहुल राणा। संपूर्ण हिमाचल में वक्त तो चला है दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाने का, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक के हेडलाइंस पर। देश और प्रदेश में मनाया गया 73वां गणतंत्र दिवस। शिमला में हुआ राज्य स्तरीय कार्यक्रम। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी प्रदेश वासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई। सिरमौर के साहित्यकार पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित। साल 2018 में मिला था राष्ट्रपति सम्मान। जल शक्ति महेंद्र सिंह ठाकुर की फिसली जुबान। सेवा में जुटे कारगिल योद्धा और परमवीर चक्र विजेता संजय कुमार को मरणोपरांत परमवीर चक्र मिलने की कह दी बात। और चंबा के कैथली डुगली मार्ग के कोटला 0 पॉइंट पर सड़क के नीचे से हुआ लैंडस्लाइड, वाहनों की रुकी आवाजाही। और अब खबरें विस्तार से। पूरे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, जिसके चलते प्रदेश में भी इसकी धूम देखने को मिली। ऐतिहासिक रिज मैदान पर झंडा फहराकर परेड की सलामी ली गई। तिहत्तरवां गणतंत्रता दिवस समारोह का राज्य स्तरीय समारोह शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर मनाया गया, जिसमें प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने परेड की सलामी ली। विभिन्न विभागों की झांकियां व रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। हालांकि कार्यक्रम में बर्फबारी ने खलल डाला, जिसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों को गेयटी थिएटर में करवाया गया। इस दौरान राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी और कहा कि महामारी के इस दौर में भी सरकार ने हिमाचल के हर वर्ग का विकास जारी रखा और प्रदेशवासियों को किसी तरह की मुश्किलें नहीं आने दी। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पिछले कल हमारा हिमाचल प्रदेश का पूर्ण राज्यत्व का दिन था और जिसको हमने इस बार स्वर्ण जयंती के रूप में मनाया था। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि बहुत सारे जो कार्यक्रम हमने निर्धारित किए थे उसमें हम कुछ करने में सफल हुए, लेकिन कोविड के कारण थोड़ी सी उसमें बाधा आई, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश ने चहुमुखी विकास किया है। इन 50 सालों में हिमाचल बहुत तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए एक मुकाम पर पहुंचा है। और आज मैं विशेष तौर से गणतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी हिमाचल वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। गौरतलब है कि आज पूरा देश तिरंगे के रंग में रंगा है। ऐसे में प्रदेश में भी गणतंत्र दिवस की झलक देखने को मिली। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से अली की रिपोर्ट। जिला बिलासपुर में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की ऐसी जुबान फिसली जिसे सुन हर कोई हैरान रह गया। समारोह में अपने संबोधन के दौरान मंत्री ने कहा कि कारगिल योद्धा व परमवीर चक्र विजेता संजय कुमार, जो कि अभी भी देश की सेवा में जुटे हैं, उन्हें मरणोपरांत चक्र मिला था। अपने संबोधन में देश के वीरों की गाथा सुनाते हुए मंत्री जी की जुबान ऐसी फिसली कि बिलासपुर के वीर जवान सूबेदार संजय कुमार के सम्मान का नाम गलत बोल दिया। मंत्री ने मंच से कहा कि उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया है। आप भी सुनिए। महान सपूतों ने जो है
अपने बलिदान को आगे बढ़ाते हुए यहाँ से हमारे सुल्ला संजय कुमार जी, जिनको परमवीर चक्र से नवाजा गया, मरणोपरांत। नाहन के जिला सिरमौर में एक साहित्यकार को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है, जिसके बाद से वहां खुशी से लोग झूम उठे। साहित्य के क्षेत्र में अपनी अनोखी पहचान बना चुके विद्यानंदन सरेख को इससे पहले राष्ट्रपति सम्मान भी मिल चुका है। विद्यानंद सरेख छोटी उम्र से ही लोक संस्कृति की विधाओं पर काम करते आ रहे हैं। लोक संस्कृति से जुड़ी उनके द्वारा लिखी गई कई पुस्तकें प्रकाशित भी हो चुकी हैं। विद्यानंद सरेख ने ऑल इंडिया रेडियो पर पहली बार साल 1957 में सिरमौरी गीत पर भी प्रस्तुत किया था। मौजूदा समय में भी विद्यानंद सरेख राष्ट्रीय स्तर पर नाटी, करियाला आदि विधाओं में अपनी प्रस्तुति देते नजर आते हैं। विद्यानंद सरेख ने कहा कि अभी तक उन्हें अनेक मंचों पर करीब 80 पुरस्कार मिल चुके हैं, जिन्हें उन्होंने कई बड़े मंच से प्राप्त किया है। वही विद्यानंद सरेख कहते हैं कि वे अपने जीवन के अंतिम पड़ाव तक लोक संस्कृति के लिए कार्य करते रहेंगे। मुझे लगभग 70-80 100 के करीब अवार्ड मिले हैं। वो ब्लॉक स्तर से, जिला स्तर से, प्रदेश स्तर से, और जब हम विदेश गए वहाँ पर भी हमें सम्मानित किया गया। और यहाँ पर जो मुझे परमार जयंती पर, डॉक्टर परमार जयंती पर पुरस्कार मिले, हिम्मतकर्ष से पुरस्कार मिले, और लेकिन जो सबसे, और फिर पंजाब ने मुझे पुरस्कृत किया, पंजाब अकादमी ने, साहित्य अकादमी जालंधर ने, और ठाकुर बेदराम पुरस्कार जो है वो वहाँ कुल्लू में बेदराम जयंती पर भी प्राप्त हुआ। तो इस तरह से सिर्फ मुझे सबसे ज़्यादा पुरस्कार जो है ये लोक साहित्य, लोक गीत, लोक नृत्य, इसके लिए मिले हैं। और इसके बाद जो मैंने बुक्स लिखी है वो बहुत सी पहाड़ी की है, हिंदी की है। मेरी कम से कम 25-26 पुस्तकें हैं जो मैंने लिखी है, कुछ पब्लिश हुई है, और जिनमें से उपन्यास भी है, पहाड़ी का, सिरमौरी का भी है, मैंने अनुवाद भी किए हैं। प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी और बारिश के कारण लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बर्फबारी और बारिश के बाद अब वहां से लैंडस्लाइड की खबरें भी सामने आने लगी हैं। चंबा जिले के अंतर्गत आने वाले कैंथली डुंगली मार्ग पर कोहाल 0 पॉइंट पर सड़क के नीचे से लैंडस्लाइड होने से सड़क का भारी हिस्सा टूट गया, जिसके चलते सड़क अवरुद्ध हो गई। आपको बता दें कि इस संपर्क मार्ग पर चोली पंचायत स्थित है और यहाँ से अक्सर वाहनों की आवाजाही होती है, लेकिन मार्ग बंद होने के चलते वाहनों की आवाजाही ठप हो चुकी है। लोगों ने पीडब्ल्यूडी विभाग से मांग करते हुए कहा है कि जल्द इस मार्ग पर डंगा लगाया जाए ताकि उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। हमारा जो कैंथली डुगली मार्ग है ये लैंडस्लाइड हुआ है, पूरी तरह से रोड जो है वो क्षतिग्रस्त हो चुका है। मेरा पीडब्ल्यूडी विभाग से ये कहना है कि इसका तुरंत से तुरंत डंगे वगैरह का काम लगाया जाए ताकि कोई बड़ी दुर्घटना होने से बचा जा सके, क्योंकि रात को यहाँ पर कई गाड़ियाँ गुजरती हैं और कभी भी यहाँ पर हादसा हो सकता है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कुल्लू में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें कई कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। ये यात्रा ढालपुर शहर की परिक्रमा करते हुए वापस कॉलेज पहुंची और इस दौरान उन्होंने आम जनता को भी देश व प्रेम सद्भावना का संदेश दिया। इस तिरंगा यात्रा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की विभिन्न इकाइयों व पदाधिकारियों ने भाग लिया। कुल्लू शहर में परिक्रमा निकाल उन्होंने आम जनता को जहाँ सद्भावना का संदेश दिया, तो वहीं देश के लिए शहीद हुए वीर जवानों को भी याद किया ताकि लोग वीर जवानों को याद रख सकें। गणतंत्र दिवस के 73वीं वर्षगांठ पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कुल्लू नगर इकाई द्वारा तिरंगा यात्रा जो निकाली गई वो देश के वीर जवानों के लिए और जो समस्त युवाओं में देश प्रेम की भावना को दोबारा से उत्पन्न करने के उद्देश्य से निकाली गई है। इस तिरंगा यात्रा में दूर दूर से अलग अलग इकाइयों से लोग हमारे साथ जुड़े थे और देश के वीर जवानों को याद करते हुए आज तिरंगा यात्रा निकाली गई है। जी, ये ढालपुर रथ मैदान से लेकर सर्कुलर रोड ढालपुर तक निकाली गई थी।
जिला हमीरपुर में भी गणतंत्र दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने शराब कांड मामले में सरकारी तंत्र की चूक पर बयान दिया। शराब कांड मामले में 7 लोगों की मौत पर उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हुआ है वह गलत और दुखद है। मंत्री का कहना है कि घटना दुखद है, लेकिन उसके बाद जो कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है उसकी वह सराहना करते हैं। सरकारी तंत्र चूक होने पर उन्होंने कहा कि काम करते हुए कभी कभी छोटी मोटी बातें और गलतियां हो जाती हैं, लेकिन उसमें सुधार किया गया है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। प्रदेश भर में मुहिम चलाई गई है, जहां भी सूचना मिल रही है शराब माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। कुछ हुआ है वो गलत हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों को ये भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि पूरे प्रदेश के अंदर एक प्रकार की मुहिम चली है ताकि इस प्रकार के लोगों को की जो है वो दबिश की जाए। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी सरकार ने हर जिले के अंदर और जहां से भी कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, मैं मानता हूं काम करते करते कहीं ना कहीं छोटी मोटी बातें होती हैं, गलतियां होती हैं, लेकिन अगर उसमें सुधार हो रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। पॉइंट आउट करिए, आपको कोई खनन माफिया लगता है कि जो कर रहा है बताइए, अभी उसके पीछे चलेंगे। संपूर्ण हिमाचल में आज के लिए मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।